चार गुजराती मिलकर चला रहे हैं इस समय भारत की सत्ता। दो बेचते हैं और दो खरीदते हैं। भारत सरकार जबरन थोप रही है यूरोप का कानून भारत के नागरिकों पर। सवर्ण एकता मंच कार्यक्रम में बोले ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पंडित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आगरा के खंडारी स्थित सवर्ण एकता मंच के कार्यक्रम में आज ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा आगरा पहुंचे। उन्होंने मोदी और अमित शाह को गुजराती एजेंट बताते हुए यूरोप के कानून को जबरन भारत के नागरिकों पर थोपने की बात कही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनिल मिश्रा ने कहा कि चार गुजराती मिलकर इस समय भारत में अपना राज कर रहे हैं। दो गुजराती बेचते हैं और दो गुजराती खरीदने का काम कर रहे हैं। ये चार गुजराती मिलकर यूरोप के कानून को जबरन भारतीय नागरिकों पर थोपना चाहते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने कहा कि यूजीसी कानून को पूरी तरह रद्द करना ही होगा। यह उनकी प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि इस कानून से सवर्ण पूरी तरह अलग हो जाएंगे। सवर्णों का शोषण सरकार करना चाहती है और वे सवर्णों का शोषण किसी भी कारण होने नहीं देंगे। कार्यक्रम में पहुंचे गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी ने भी विधायक और सांसद को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि विधायक व सांसद के काले कारनामों का चिट्ठा उनके पास है और वे बहुत जल्द इन विधायक व सांसदों के काले चिट्ठे का खाका खोलने के लिए तैयार हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए सरकारी अस्पताल में लगाती है, लेकिन फीता वे प्राइवेट हॉस्पिटल का काम काटने का काम करती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से मोटा फंड जिलाधिकारी के जरिए सरकार तक पहुंचता है। नेता अधिकारी सब सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सब बिके हुए हैं। ऐसा कहते हुए गरीब सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश समाधिया ने की। उनके साथ में पवन समाधिया ने मंच का संचालन किया। मिश्रा जी, सवर्ण एकता मंच के बैनर तले आज आप आगरा पहुंचे हैं। यूजीसी का लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप आज आगरा पहुंचे? मुद्दे जिस तरह से आप खुद देख रहे हैं कि ना ये मेरे से परिचित थे आज से 1 साल पहले, ना मैं इन लोगों से परिचित था। तो सरकारों ने हमें लगातार जो सवर्णों की उपेक्षा की, पतन किया, दमन किया, जातिगत आधार पर कानून बनाए हम लोगों के विरुद्ध, उस आधार पर हम लोग एक अपने आप होते गए और इस एकता को स्थापित करने के लिए ही मैं भी निकला हुआ हूँ और आप सभी लोग भी इस दिशा में प्रयास करें। मिश्रा जी, ग्वालियर की आवाज दिल्ली तक गई, केंद्र सरकार हिली, तो इस पर अभी बैन लगाया गया है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। नहीं, एक्चुअल में लोग थोड़ा भ्रम की स्थिति में, यूजीसी को लेके ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं। यूजीसी तो समाप्त सुप्रीम कोर्ट से होगा, लेकिन सरकार उसमें संशोधन करेगी, ये पक्की बात, और लागू होगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब आप एक बार तैयारी कर चुके हैं तो आप यूजीसी अकेले तक ना रुकें। हमारे जितने समस्त अधिकार हैं जो हमारे विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, क्या हम पैदाइशी पाप के अधिकारी हैं? क्या जन्म लेते ही हमने कोई पाप किया है, अपराध किया है कि हम लोगों के विरुद्ध कानून बनाए जाते हैं? और आरक्षण जैसी व्यवस्था से आरोप लगता है शोषण हमने किया। अरे शोषण तो सवर्णों का उन लोगों ने किया और सरकारों ने किया। हमने अपना हिस्सा दिया है ना उनने कब दे दिया? हिस्सा तो हमारा गया है। तो इसलिए ये समस्त चीजें समाप्त करने की दिशा में ही आंदोलन है और समस्त समाप्त होंगे तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। आगे जो सत्ताएं हैं वो सवर्णों के हाथ में होंगी। मिश्रा जी, 5 विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ, क्या कहना चाहेंगे इन 5 विधानसभा के सवर्ण को लेकर? क्या केंद्र की राजनीति में हलचल होगी इन विधानसभा को लेकर? 100% होगी। सवर्ण ज्यादातर एक मत होता जा रहा है और हो भी चुका है काफी हद तक। और ब्राह्मण वर्ग तो यूपी में मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक आज 80% तक एक हो चुका है, जो मैं देख रहा हूँ यूपी में, मैं लगातार जा रहा हूँ। तो उस स्थिति में 100% यूपी में भी अगले साल इलेक्शन है और हिमाचल उत्तरांचल में। तो इस दशा में सरकार 100% चेंज होगी, क्योंकि ब्राह्मण ही यूपी की सत्ताएं बनाते आए, ब्राह्मण ही खत्म करते हैं। तो इस बार भी जो सत्ता स्थापित होगी उस पर एकाधिकार ब्राह्मणों का। मिश्रा जी, आखिरी सवाल, कहते हैं कि बिहार
का रास्ता यूपी से होकर दिल्ली तक पहुंचता है। आपने बताया कि अगला चुनाव यूपी में है, बिहार की कुर्सी हिल चुकी है, दिल्ली उत्तर प्रदेश की कुर्सी क्या आगामी चुनाव में हिलेगी? मिश्रा जी का क्या कदम है? आज भी हिली हुई है वो कुर्सी, आज सेफ नहीं है। बुलडोजर बाबा खतरे में है? खतरे में 100%। अगर बुलडोजर बाबा इन नालायकी पार्टियों को छोड़ के अपने जो संत है वो अपने को भगवा धारण करते हैं, इस विषय वस्तु को लेके इन सनातनी और सवर्णों का साथ देते तो ही सेफ है, अन्यथा उन्हें सेफ नहीं रहने देंगे। हिंदू मुस्लिम के बारे में क्या? हाँ, और ये कानूनों का विरोध करें, खत्म कराने की दिशा में बात करें, तब हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो हर राजनीतिक दल ने की, लेकिन बीजेपी उससे 2 कदम आगे। बीजेपी ने अब कहा कि हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है, साथ में अब आपस में भिड़ाओ, तो उनने एक और वर्ग खड़ा कर दिया, ओबीसी। हालांकि ओबीसी में भी 80% लोग तक सनातनी है, ऐसे नहीं, लेकिन सरकार की मुहिम है सवर्ण और सनातन को खत्म करना। उसका रीजन ये है कि सनातन एक साइड से खत्म करना, इन लोगों को जो भीमा आर्मी जैसे लोगों को सेव कर दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये एक आतंकवादी संगठनों की तरह काम कर रहे हैं। तो इन संगठनों का उद्देश्य क्या है? भविष्य में ये भी वहीं जाके मोमडन्स में कन्वर्टेड होने वाले हैं। मोमडन्स और ये दोनों एक ही। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग अलग है, आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठी तो गले को काट देंगे। क्या कहना है? 100% है। ब्राह्मण कौन सा कमजोर समझते हैं? अरे शास्त्र भी पढ़ाया है तो शस्त्र भी पढ़ाए हैं और धारण भी किए, और हमारे जो भगवान है पीछे देख रहे हैं आप तस्वीर, उनने ही दिया है, तो काटने के लिए भी है और सुरक्षा करने के लिए, दोनों का